ये बड़ी दीदी जी, अनीता दीदी जी, दीपा बहन और श्रद्धा बहन आप आए और आकर के अपना आसन ग्रहण करें। इससे पहले कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है और पूरा होता है तो उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की दो पल की स्मृति में बैठेंगे। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन ये परिचय देंगे कि संस्था का परिचय क्या है। आप वर्तमान में मोगराबाद शाहपुर में रह रहे हैं और 13 साल से समर्पित होकर के ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग दे रहे हैं, तो आप हमें संस्था का परिचय देंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। आज के इस स्वागत सत्र में मैं सबसे पहले उस परम शक्ति परमात्मा का, सद्गुरु का स्वागत करती हूँ और मंचा से हमारे महानुभाव, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, इस संस्था का बीज परमपिता परमात्मा के कलयुग में जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा अवतरित होकर एक साधारण तन में आकर एक ईश्वरीय ज्ञान केंद्र की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग आज से 85 वर्षों पूर्व 1937 में सिंध हैदराबाद कराची में हुआ था। यह विद्यालय कराची की भूमि से जन्म लिया और लगभग 13-14 वर्षों तक परमात्मा ने नारायण के भक्त दादा लेखराज के तन का आधार ले इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाया और उन्हें परमात्मा प्यार का एक दिव्य अनुभूति हुई, जिन्हें स्वयं की पहचान, इस सृष्टि चक्र के रहस्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हुई। इस तरह 60 वर्ष की उम्र में दादा लेखराज को एक अनोखा परमात्मा सत्ता का खिंचाव होने लगा। उन्हें जिज्ञासा होने लगी एक प्रभु प्रेम की तरफ और इस तरह उन्हें दिव्य कई साक्षात्कार भी हुए, जिनमें पहला साक्षात्कार उन्हें निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का हुआ। दूसरा साक्षात्कार उन्हें एक दैवी दुनिया जिसमें प्रेम, शांति, आनंद, एक स्वर्णिम दुनिया का हुआ जो भविष्य में आने वाला है। और तीसरा साक्षात्कार उन्हें इस पुरानी पतित सृष्टि का विनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें मनुष्य अति क्रूरता की हद तक गिर जाने का, जो ऐसे दुनिया का भयंकर साक्षात्कार जब उन्हें हुआ तब उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और इस तरह से वो अपने विशाल पैमाने पर कारोबार जो कलकत्ता शहर में फैला हुआ था हीरे जवाहरात का, वो अपने साझीदार को सौंपकर आगे की तरफ चल दिए और पुनः वापस लौट आए हैदराबाद कराची, जहां उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसमें महिलाओं और बहनों ही थी, तो उस ट्रस्ट को नाम कर दिया। इस तरह से इस विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संपूर्ण भारत में लगभग 9000 सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाएं हो रही हैं और 140 देशों में भी, देश विदेश में भी ये सेवाएं हो रही हैं। मानव को देवत्व की स्मृति दिलाने का अभ्यास कराया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय को शांति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्राप्त होने के कारण इसे शांति पदक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 शांति दूत यूनो के महासचिव के द्वारा पुरस्कारित किया गया है। तो इस संस्था का स्लोगन है स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अगर आज हम अब विश्व को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले जन जन को स्वयं को परिवर्तन करना होगा, जिसमें पहले हमें हमारा ये लक्ष्य है कि गांव से लेकर शहरों तक उन्नति करना, उन्हें देवत्व को प्राप्त कराना। इस तरह से कहा गया है, इस विद्यालय का उद्देश्य है, मिशन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जब होगा, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी।
एक सहयोग की भावना जागृत करना है और जीवन में कैसे सुख शांति की अनुभूति करना है, तनाव मुक्त जीवन बनाना, व्यसन मुक्त जीवन बनाना। आज हम सभी घर घर को स्वर्ग बनाने के लिए इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहा गया है कि घर स्वर्ग तभी बन सकता है जब यह शक्ति मातृत्व के हाथ में हो। और बड़े ही गौरव की बात है कि यह संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका आदरणीय दादी जानकी जी के ही हाथ में था, जिनको मोस्ट स्टेबल माइंड रीडिंग इन द वर्ल्ड के उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी ऊंची और गौरव की बात है। तो इस तरह से इस विश्वविद्यालय को राजयोग एजुकेशन रिसर्च एंड फाउंडेशन के अंतर्गत 19 प्रभाग भी बनाए गए हैं। इन 19 प्रभागों के माध्यम से विश्व के कोने कोने को जागृत किया जा रहा है, जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, ग्राम विभाग और मेडिकल विभाग इत्यादि। तो इस तरह से आज हम सभी समाज को बदलने का ये बेड़ा उठाए हैं, जिसमें परमात्मा हम सभी का रक्षक है और सहयोग दे रहा है। ओम शांति। तो बहुत सुंदर, बहन ने बहुत अच्छा परिचय दिया, आपको ये जागरूक कराया और ये संस्था का परिचय दिया, ब्रह्मा कुमारी के नाम के बारे में बताया। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करेंगे आप आए, अतिथियों का और दीदियों का आकर के फूल और बैच के द्वारा स्वागत करेंगे। बच्चे को भी लगा कि उनके भी पैर थिड़क रहे हैं, तो स्वागत पर नृत्य डांस करेंगी बहन राजश्री। हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी श्रद्धा बहन जी, आप 18 सालों से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर के सेवाएं दे रहे हैं और राजयोग आप बहुत अच्छी ट्रेंड है और बहुत अच्छा आप राजयोग कराते हैं। तो हम आपको चाहेंगे महाशिवरात्रि क्या है वो आप हमें बताएंगे, राजयोग हम उस महाशिव से कैसे जुड़ेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी श्रद्धा बहन जी। परम शक्ति परमात्मा की प्रिय संतान, सम्माननीय मंच एवं सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जैसे अभी पूजा बहन ने बताया कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से शिवरात्रि का पर्व केवल एक दिन
नहीं बनाया जाता, परंतु कई हफ्ते पहले से वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है और कई हफ्तों तक चलता है। तो आज ये शुरुआत यहीं से हो रही है, सुजानगंज से। शिव के लिए कहा जाता है कि वो अजन्मा है। शिव का अवतरण होता है, शिव का जन्म नहीं होता। आपने अगर गौर किया हो, जब भी कभी शिव का मंदिर बनता है तो शिवलिंग की प्रतिमा को कभी भी दरवाजे से अंदर नहीं लाया जाता। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए ऊपर से रस्सियों से बांध के नीचे उतारा जाता है। और किसी भी देवी देवता का जब मंदिर बनता है तो उनको दरवाजे से एंटर कराया जाता है, लेकिन एक शिव ही है जिन्हें दरवाजे से एंटर न करा के ऊपर छत से नीचे लाया जाता है और उसके बाद मंदिर का गुंबज तैयार होता है, छत तैयार होती है। इसका कारण ये है कि परमात्मा शिव जन्म नहीं लेते परंतु अवतरण लेते हैं, अवतरित होते हैं। और उन्हीं का ही यादगार पर्व हम सब शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि में आप बहुत कुछ करते होंगे, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, शिव पर अक और धतूरा चढ़ाया जाता है, अर्थात वो जल्दी खुश होने वाला हमारी थोड़ी सी चीज से ही प्रभावित हो जाए या खुश हो जाए हमारी भावनाओं को, क्योंकि वो समझता है। परमात्मा शिव पर अक और धतूरा भी चढ़ाया जाता है। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, जैसे अभी हम सब आप सबके बीच में आए हैं, तो हम सबका स्वागत फूल और हार से हुआ, लेकिन परमात्मा शिव को अक और धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं। आप कभी भी किसी भी गेस्ट को अक या धतूरा भेंट नहीं करते? करते नहीं करते। क्या देते हैं? गुलाब का फूल या गेंदा दिया जाएगा। लेकिन परमात्मा शिव एक ऐसी हस्ती है जिसे हम अक और धतूरा चढ़ाते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि हम अपनी कमी कमजोरियों को परमात्मा शिव पर अर्पित करते हैं। और वो जो कमी कमजोरियां हैं, जो हमें भी तकलीफ दे रही हैं और हमारे जो अपने हैं उनको भी तकलीफ दे रही हैं, उन कमी कमजोरियों को हम शिव पर स्वाहा करते हैं। और वो जो समर्पण है, वो जो स्वाहा हम करते हैं, उसको हम साथ साथ 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। और बेलपत्र ऐसे जो 3 एक साथ हों, अलग अलग 1 या 2 नहीं होता है, 3 एक साथ। अर्थात हम जो भी कुछ करें भगवान शिव के प्रति, वो मनसा वाचा एवं कर्मणा सहित करें। जब हम इसी रहस्य को समझते हुए, इसको अपने दिमाग में रखते हुए अगर शिवरात्रि मनाएं, तो शायद वो सच्ची सच्ची शिवरात्रि ही होगी। और परमात्मा शिव का, जैसे अभी हमने कहा कि अवतरण होता है, भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और मैं आकर के साधु सन्यासियों का भी उद्धार करता हूँ। ये महावाक्य उस निराकार परमात्मा शिव के हैं। और आज जो माहौल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, वो धर्म की ग्लानि नहीं परंतु धर्म की अति अति ग्लानि है। कहा जाता है कि जब कन्याएं केसों का श्रृंगार करें तब समझिए धर्म की ग्लानि हो गई। हो रहा है, हो रहा है, केसों का श्रृंगार हो रहा है। आज लड़के और लड़की में पहचान करना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस में, कि जब कन्या अपने मुख से अपना वर मांगे तब समझिए कि धर्म की अति हानि हो गई। आज वो भी हो रहा है। और मांगने के बाद जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसके साथ चली भी जाती है घर छोड़ के। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि जब दूध और आटा पन्नियों में बिकने लग जाए तब समझिए धर्म की अति ग्लानि हो गई। आज हर खाने पीने की चीज पैकेट्स में बिक रही है। चौथा उन्होंने लिखा है कि जब गैया विष्णा में मुंह डाले तब समझिए कि धर्म की अति ग्लानि हो गई। आज वो भी हो रहा है। और पांचवी बात जो गोस्वामी जी ने भी लिखी है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब 4 कुओं का पानी एक कुएं में समा जाए परंतु एक कुएं का पानी 4 कुओं में न समा सके तब समझिए धर्म की अति हानि हो गई। अर्थात जब 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल सके लेकिन एक माँ बाप को 4 बच्चे ना पाल सके तब समझिए धर्म की अति हानि हो गई। हो रहा है आज।
मेरे ख्याल से 95% घरों में ऐसा हो रहा है। कुछ सभ्य परिवार, सभ्य बच्चे अभी भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ये हो रहा है। एक बार कहते हैं एक बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम ले जा रहा था, तो उस बेटे के बेटे ने पूछा कि पापा आप दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने बताया कि बेटे मैं अपने पापा को उनके मित्रों के पास ले जा रहा हूँ, कुछ समय वो अपने मित्रों के पास रहेंगे। तो बच्चा 8-10 साल का बच्चा अंदर जाता है और अंदर से एक कंबल और एक कैंची ले आता है। उस कंबल के वो 2 टुकड़े करता है, एक टुकड़ा अपने दादाजी को देता है और एक टुकड़ा अपने पास रखता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? आधा आधा करके तो फायदा ही नहीं, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, तुम्हें देना था तो पूरा ही कंबल दे देते। तो बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पापा जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको भी तो मैं आपके मित्रों के पास छोड़ने जाऊंगा, ये टुकड़ा मैं आपके लिए रख रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज जो हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारे साथ वैसा ही करेगी और शायद वो सूद समेत करेगी। जो हम करेंगे वो हमें कई गुना उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज इंसान इस बात को न समझकर पाप करता जा रहा है, और जब ऐसी अति पाप जब होने लगता है तब भगवान शिव को इस धरती पर आना पड़ता है। और वो हम यूं कहें कि परमात्मा आएंगे नहीं, परंतु परमात्मा आ चुके हैं। भगवान शिव का अवतरण इस धरा पर हो चुका है। जो संस्था आज खुली है आपके शहर में, वो उसकी पहचान देने के लिए ही खुली है। ऐसी संस्थाएं 9000 हैं पूरे विश्व के अंदर, 148 देशों में हमारी शाखाएं एवं शाखाएं हैं। और वो केवल इसीलिए खुल रही हैं कि परमात्मा जो स्वयं अपना आकर के परिचय दे रहे हैं, वो परिचय हम औरों को दें, और जिसका ही यादगार पर्व शिवरात्रि है। और वो भगवान शिव आकर हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जब भी हमने बताया कि आपको धतूरा हमें चढ़ाना है, तो हम अपनी कमी कमजोरियों को कैसे चढ़ाएं। कोई स्थूल चीज तो नहीं है कि हम उसको चढ़ा देंगे। वो कमी कमजोरियां हम राजयोग के माध्यम से अपने अंदर से दूर करते हैं। और राजयोग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर हम स्वयं में सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को धारण करते हैं। और जब हमारे में गुण एवं शक्तियां आने लगती हैं तो ऑटोमेटिक जो कमी कमजोरियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। और परमात्मा शिव की जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है वो यही राजयोग है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मिलन, और योग का आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का मिलन सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा के साथ। योग हर मोड़ पर हम करते हैं। कहा जाता है कि अगर इंसान का योग इंसान के साथ है तो वो लौकिक योग है। इंसान का योग अगर भौतिक वस्तुओं के साथ है तो वो भौतिक योग कहलाता है। और जब हम इष्ट देव या देवियों को याद करते हैं तो वो अलौकिक योग है। और यहाँ ब्रह्म कुमारी में जो योग सिखाया जाता है ये सर्वश्रेष्ठ योग है, इसलिए इसे आध्यात्मिक स्तर का योग, या हम यूँ कहें कि इसे राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग का अभ्यास करने के लिए घर गृहस्थ को त्यागने की जरूरत नहीं है, घेरुए वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, सफेद कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। ये तो केवल हमारा यूनिफॉर्म है। आप हर कार्य करते हुए, अपनी हर ड्यूटी निभाते हुए इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए इसे कर्म योग भी कहते हैं। इस योग को भक्ति योग भी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा के प्रति हमारी जितनी श्रद्धा होगी हम उतना ही उसके आगे समर्पण हो पाएंगे। इसलिए ये भक्ति योग भी है। इस योग को संन्यास योग भी कहा जाता है। वैसे अगर भौतिक रीति से देखें तो राजयोगी कुछ भी संन्यास नहीं करता, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो एक राजयोगी पूरे भौतिक जगत का ही संन्यास कर लेता है। या हम यूँ कहें कि वो इस संसार में रहते हुए इसकी बुराइयों से, इसकी गंदगी से दूर रहता है। जैसे कि कमल का फूल कीचड़ में खिल के भी उससे न्यारा रहता है, ठीक उसी तरह एक राजयोगी संसार में रहते हुए इसकी कीचड़ से, इसकी गंदगी से दूर रहता है। ये योग हठ योग भी कहा गया है। हम यहाँ कोई हठ नहीं सिखाते हैं, कोई प्राणायाम वगैरह नहीं कराते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, परंतु हम हठ, या हम यूँ कहें कि हम दृढ़ता से अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करते हैं। इसीलिए ये योग हठ योग भी कहा गया है।
इस योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहली विधि है स्वयं को इस देह से न्यारा एक आत्मा महसूस करना। जैसे अभी हमने दीपक जलाया तो उसकी जो लौ है, उसकी जो फ्लेम है, वैसा ही स्वरूप आत्मा का है और वैसा ही स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव का भी है। जो परिचय उस शिव ने स्वयं आकर हम बच्चों को दिया है, इसीलिए उन्हें कहा गया है शिव शंभु। वो स्वयं भू है, स्वयं इस भू पर अवतरित होकर वो हमें अपना परिचय देते हैं। तो सबसे पहले उसने आत्मा का परिचय दिया और फिर उन्होंने खुद का परिचय दिया, इसीलिए वो एक खुदा है। तो जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस खुदा से, उस भगवान से जुड़ते हैं तो उनके गुण और शक्तियों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में हम धारण कर सकते हैं। इस योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप इस जगत से थोड़ा सा उपराम हो जाइए और मन एवं बुद्धि के माध्यम से हम चलते हैं एक यात्रा की तरफ। वो यात्रा जो इस संसार से परे की यात्रा है, वो यात्रा जो इस भौतिक सुख सुविधाओं की दुनिया से दूर है, जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम बच्चों को कराती है। उस यात्रा पर चलकर मन एवं बुद्धि के माध्यम से हम चलते हैं उस घर की तरफ जहाँ से हम सभी आत्माएं इस धरा पर आई हैं, जहाँ से यहाँ आकर के हमने अपना अपना रोल प्ले किया, अपना अपना अभिनय किया है। तो वो जो हमारा असली घर है, हम मन एवं बुद्धि के माध्यम से अपने उस असली घर की तरफ जाकर वहाँ हम जुड़ते हैं मन की आँख के माध्यम से परम शक्ति परमात्मा के साथ। और उसके बाद उनसे जो गुण और शक्तियाँ हम रिसीव करते हैं, उसी के माध्यम से हम अपनी बुराइयों का भस्म कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को हम खत्म कर सकते हैं। अभी हम कुछ पलों के लिए चलेंगे उस यात्रा की तरफ। हम आपको कुछ चिंतन बिंदु देते जाएंगे। आप सभी अलर्ट होकर बैठें, आंखें खोल के बैठेंगे। आइए कुछ पलों के लिए उस अंतर जगत की यात्रा करें। मैं आत्मा मन एवं बुद्धि के माध्यम से इस साकार लोक से पार निराकारी दुनिया में जा रही हूँ। पंच तत्वों से पार इस घर में सर्वत्र शांति ही शांति है, पवित्रता है। ये स्वयं प्रकाशित जगत है। यह हमें अपने ओरिजिनल नेचर में हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मेरा निजी गुण है। मैं स्वयं में सर्वगुण एवं सर्व शक्तियां समाती जा रही हूँ। कुछ पलों के लिए इसी अलौकिक अनुभव में रहिए। स्वयं को परमात्मा की छत्र छाया में मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। उस शिव के सम्मुख मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ। अपने आप को भरपूर करते हुए चलते हैं वापस साकार लोक में, साकार शरीर में।
त्रिकुटी के मध्य में एकाग्र होकर धीरे धीरे ईश्वरीय गुण एवं ईश्वरीय शक्तियां मेरे शरीर के हर अंग की ओर फैलती जा रही है। शरीर का हर अंग पुनः जागृत होता जा रहा है। साथ साथ सभी अंग स्वस्थ एवं स्वच्छ बनते जा रहे हैं। ईश्वरीय गुण एवं शक्तियां चारों ओर के वायुमंडल में भी फैलते जा रहे हैं। चारों ओर का वायुमंडल भी शांत, शुद्ध एवं शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब मैं आत्मा अपने हर कर्म के माध्यम से ईश्वर के गुणों एवं शक्तियों को प्रत्यक्ष करूंगी। जिससे स्वपरिवर्तन और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव होगा। ओम शांति शांति शांति। पल भर के इस माहौल में लगा ही नहीं कि कोई बैठा हुआ भी है। आप श्रद्धाबेन महाराष्ट्र भूमि की रहने वाली हैं और वर्तमान में यहाँ प्रयागराज सिविल लाइन केंद्र पर 18 सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपने राजयोग कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश त्रिपाठी जी जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के हैं, प्रबंधक हैं, ये पोस्ट पे आना, इस उपलब्धि को लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप गुरुजन हैं और आपके हाथों में युवा पीढ़ी की भागदौड़ है। हम चाहेंगे आप भी सबके समक्ष में अपने शुभ आशीष वचन देंगे। परम आदरणीय दीदी, राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, हमारी और ब्रह्म कुमारी से आई हुई दीदीगण, क्षेत्र के सभी सम्रांत नागरिक एवं बहनों, मुझे इस संस्थान के खुलने से बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मैं माउंट आबू में इनके सबसे बड़े संस्थान में 3-4 दिन रहने का मुझे अवसर मिला है। इनकी जो योग साधना है, इनका जो अभ्यास है, बहुत ही अद्वितीय है। आप आकर के अगर नियमित अभ्यास करेंगे, योग साधना करेंगे, आप लोगों से सत्संग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये साधन आपको सुजानगंज में दीदी ने खोल करके बहुत अच्छा कार्य किया है। मित्रों, व्यक्ति जैसा इन्होंने कहा कि 24 घंटे तो हम तमाम समस्याओं में जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अपनी समस्या है, घर की समस्या है, समाज की है। हम 1 घंटे, आधा घंटे आपके साथ बैठ करके अगर इस साधना में अपना मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति का आपको एक माध्यम होगा। और अंतिम स्थिति जहां हम लोग पहुंच रहे हैं, अब प्रभु की प्राप्ति के साधन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और रास्ते के लिए ये साधन साध्य आपको उपलब्ध हो चुका है। आप यहाँ आकर के अपना समय दें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पुनः ब्रह्म कुमारी से आए हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये हमारा सुजानगंज
धन्य है ब्रह्म कुमारी का एक अंश, एक अंग आपके बीच में खो गया। जय हिंद, जय भारत। दवाई थोड़ा ही फायदा तो करती है धीरे धीरे ही, तो आपसे निवेदन है आप आए और इसका पूरी तरह से आप लाभ लें। अब हमारे बीच में माननीय सम्मान्य राज्यसभा के सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी, आप एक लोकप्रिय नेता हैं, आप वर्तमान में राज्यसभा की सांसद है, तो आप भी हम सबको आशीर्वचन देंगे। ओम शांति के इस नए तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए हमारी उत्तर प्रदेश जिनके हाथों में है, ऐसी हमारी बहन अनुपमा दीदी, हमारे बीच में आप सबके अपने प्रिय आदरणीय जयप्रकाश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारी बहन पूजा जी, हमारी बहन श्रद्धा जी और हमारी सबसे प्रिय बहन अनीता जी, उनके साथ हमारी अन्य बहनें, क्षेत्र के आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस ओम शांति परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, जितने भी लोग आए हैं सबका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सबकी तरफ से ओम शांति परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आपने सुजानगंज की धरती पर एक ऐसे केंद्र को स्थापित किया है जिसकी यहाँ पर बहुत कमी थी। मैं आपको बताऊं, जब मैं विधायक मोगरा बादशाहपुर हुआ करती थी, मोगरा बादशाहपुर में आपका केंद्र है स्टेशन रोड पे। कोई भी कार्यक्रम होता था दीदी हमको बुलाती थी, मैं जाती थी। वहां जाने के बाद हमने कई चीजों को सीखा है। इनके घर पे आप कभी भी जाइए जहाँ इनका केंद्र होता है, अभी आप खुद देखेंगे सुजानगंज में इनके केंद्र पे जब भी आप जाएंगे आपको बहुत सादगी मिलेगी। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी, हर व्यक्ति परेशान है और सब परेशानियों की निजात कहाँ पे है। अभी दीदी ने, हमारी पूजा दीदी ने जैसा कराया आप सबको 2 मिनट का 5 मिनट का हम लोगों ने योग किया। ये योग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इस योग के करने से हमारे मन की जितनी भी भाग दौड़ की जिंदगी की जितनी ही बुराइयां हैं, सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र ही कारण है कि हम 1 घंटे आधे घंटे इस क्रिया को करें और इस क्रिया को करने से आप देखिए आपको बहुत शांति मिलेगी। हम कहते हैं कि हमारा सर दर्द कर रहा है, हम कहते हैं कि मुझे गाड़ी की आवाज से दिक्कत हो रही है, हम कहते हैं कि बड़ा शोरगुल हो रहा है। शोरगुल कहीं भी हो, अगर हमारा मन शांत है, अगर हमारा दिमाग स्थिर है, तो उस शोरगुल का असर हमारे दिमाग पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम से शांत है। ये शांति का प्रतीक है, शांति का केंद्र है। मैं बहुत दिन से चाहती थी, अनिता दीदी को याद होगा जब मैं उनके आश्रम में जाती थी, कहती थी दीदी सुजानगंज में हमारा ऐसा कोई केंद्र नहीं है। और मैं इस बात के लिए अगर किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ तो धन्यवाद देना चाहती हूँ उनको, विकास जी के भाई, क्या नाम उनका, सुभाष जी को। आपने दीदी लोगों को यहाँ पर बुला करके उनको स्थान दे करके आपने बड़ा पुनीत काम किया है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं खुद अपने से भी कहती हूँ, इस केंद्र को बढ़ाने में, इस केंद्र की मदद देने में चाहे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, आपसे अपील करूंगी कि आप भी करिएगा, जरूर इस केंद्र को अपना बनाइएगा। ये बहनें हमारी बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र से चल करके हमारी बहन 18 सालों से इलाहाबाद प्रयाग में सिविल लाइंस में अपना काम कर रही है। 10-12 सालों से तो मैं अनिता दीदी को जानती हूँ, हम सबसे परिचित है। मैं आपको बताऊं कि एक मेरी चचेरी भाभी है जो 45 साल में विधवा हो गई थी, शायद सिर्फ 45 साल में। कोई बच्चे की शादी नहीं हुई थी, बड़ी कच्ची गृहस्थी थी। सब शादी ब्याह करने के बाद उन्होंने जब देखा कि मुझे बिल्कुल अकेला हो गया, बेटा बहू में व्यस्त, बेटी दामाद में व्यस्त, सब लोग अपने अपने में व्यस्त, उसने बहुत अच्छा रास्ता निकाला कि उन्होंने ओम शांति को ज्वाइन कर लिया। ओम शांति को ज्वाइन करने के बाद उनके चेहरे को हम देखते हैं, उनके चेहरे पे जो तेज दिखता है वह तेज सूर्य भगवान के प्रकाश की तरफ दैदीप्यमान दिखता है और बड़ी उनको शांति मिलती है। अगर अब उनसे हम बात करते हैं भैया कि भैया मर गए, भैया नहीं है, तो वो हमको समझाती हैं कोई मरता नहीं है, सब लोग जिंदा हैं, प्रभु सामने है तो सब सामने है। अभी माउंट आबू का जिक्र आदरणीय प्रबंधक जी ने किया। माउंट आबू का बहुत खूबसूरत जगह है, आप वहाँ पर जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कई बार जाने का अवसर मिला, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी, अभी जाना नहीं हो पाया। हम दीदी लोगों से कहेंगे
कि आप लोग हमको इतना प्रेरणा दीजिए, इतना प्रेरित करिए कि मैं समय निकाल करके माउंट आबू चलूं और अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम दूं। बहुत अच्छा लगा। आपका मोगरा बादशाहपुर की धरती से सुजानगंज में आप आई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा सम्मान है। आपके केंद्र को आगे बढ़ाने में, आपके संस्था को आगे बढ़ाने में हम सभी अपना योगदान देंगे। खास करके जो कस्बे के लोग हैं, सुजानगंज के अगल बगल के लोग हैं, आप लोगों से मेरी अपील होगी, आप लोग अपने घर परिवार को इनसे जोड़िए। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। हम ज्यादा कुछ न करते हुए ऐसे अवसर पर अपने अनुपमा दीदी जो हमारे बीच में मौजूद है, दीदी आपको धन्यवाद देती हूँ। आप समय समय पर आकर के हम सबका मार्गदर्शन किया करिए, हम सबको प्रेरित कीजिए कि हम सभी लोग कुछ अच्छी चीजों को सीखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए मैं सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए, अपनी संस्था को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम। हमारे बीच में सम्माननीय माननीय राजयोगिनी तपस्वी आदरणीय मनोरमा दीदी जी जो हमारे समक्ष में उपस्थित हैं। आप बचपन से ही इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और 5 दशकों से अपनी सेवाएं समर्पण रूप से आप दे रहे हैं। आप धार्मिक विंग की चेयरपर्सन हैं और पूरे ही प्रयागराज मंडल के आप संचालन हैं और आपके ही अंडर में 100 विद्यालय का आप सुचारू रूप से कुशल रीति से आप निर्माण कर रहे हैं, उन्हें चला रहे हैं। तो आज ऐसी दीदी का जिसके द्वारा हमें बहुत इंतजार था, बहन सीमा जी ने भी बताया कि आप समय प्रति समय मिले तो आप यहाँ पर आया करिए। आज वो शुभ वेला है कि हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, आज उस प्रांगण का उद्घाटन है। तो अभी हम दीदी के द्वारा शुभ वचन सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। माननीय बहन सीमा जी, जिन्हें पहले भी मुझे सुनने का अवसर मिला है, बहुत मधुर, बहुत सहयोगी, बहुत कुशल वक्ता हमारे बीच माननीय भ्राता प्रबंधक जी जयप्रकाश जी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 ही सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मानव जीवन को आज सुजानगंज में जो तोहफा मिला है, वैसे ही सुजान है। आप तो जागे हुए हैं, आपके लिए क्या कहें। लेकिन एक आध्यात्मिक संज्ञान होना, जिसके लिए ये केंद्र खोला गया, मैं समझती हूँ बलिहारी समय की है कि जब आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं, जब हम उस परम पिता परमात्मा को कहते हैं, तुम्हें हो मातृ पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविणम, तुम्हें हो सर्वम मम देवा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। उस सर्वशक्तिवान से जब सर्व संबंध जोड़ने की बात आती है तो कोई तो माध्यम बनेगा। और लगता है कि अनीता बहन यहाँ के लिए एक सशक्त माध्यम बन रही है। वो केंद्र खोलकर हमें भ्राता जी से भी मुलाकात करवाई, जिनका भवन है कि सुभाष भाई जैसा भाग्य। मानो मेरे घर पीढ़ियां रहेंगी, मेरे परिवार के लोग रहेंगे, मेरे अतिथि रहेंगे, राइट। लेकिन भगवान रहेगा, ये उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। भगवान के बंदे आकर रहेंगे और कोई ऐसा कार्य करेंगे जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय। तो ये एक ऐसा कार्य है जो बहुजन हिताय है। जब मन कहीं चैन नहीं पाता तो हम मंदिर में, भले वो पाषाण प्रतिमा है, लेकिन वहां भी जाके घंटा बजाते हैं, वहां भी बैठे रहते हैं सब झुका के। न जाने कितनी बार अंतर मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वो जगत नियंता है, उससे हमारा कोई रिश्ता है, ठीक है, सामने नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष सही, लेकिन है तो कोई रिश्ता। और रिश्ता इसलिए भी है कि वो करुणा निधान है। तो कल एक जगह यूं ही देख रही थी कि श्रवण कुमार जब माँ बाप को लेकर चले और सरयू के किनारे पहुंचे, बोले बहुत हो गया, कब तक ढोएंगे, यही बैठो। उन्होंने जिस बहनी में रखा हुआ था कंधे पे उनको, वो रख दी वहीं। उनके पिता को दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये कौन सी जगह है? बोला ये सरयू का किनारा है। बोले उस पार ले चलो, छोड़ देना, फिर तुम मत जाना आगे। वो उस पार ले आए। बोले ठीक है, अब तुम हम लोगों को छोड़ दो, जाओ जहां जाना।
तो बोला नहीं नहीं, अरे आपको मैं तीर्थ कराने निकला हूँ, आगे ले चलूंगा। तो वो बोले क्यों, तुमने तो कहा था कब तक ढोएंगे। तो बोला मालूम नहीं, वहां विचार ऐसे उठ रहे थे। बोला वो जगह थी जहां परशुराम ने माता को मृत्यु के घाट उतार दिया था, उस जगह के वो वाइब्रेशन वैसे ही थे, इसलिए तुमने ये बात कही। बोले देखो सरयू पार करते ही तुम्हारा भाव बदल गया। हम जहां जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां देखते हैं लोग बहुत बीमार हैं, कितनी करुणा उपस्थित, कितनी दया उपस्थित। युद्ध क्षेत्र में चले जाइए तो वहां वीरता के भाव उपस्थित। तो यहाँ आश्रम में जब आप आएंगे तो शांति और सद्भाव के भाव गूंजेंगे, बंधुत्व के भाव गूंजेंगे, वो मर्यादाएं गूंजेंगी जिस मर्यादा ने विभीषण को भी विवश कर दिया था। विभीषण ने जब पूछा था कि रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। बोले प्रभु आप इससे कैसे लड़ोगे, ये जो दशानन चले आ रहे हैं रथ पे सवार, आप क्या करोगे। तो रामचंद्र जी हंस दिए थे, बोले भैया वो जिस रथ पे सवार है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जिस रथ पे सवार हूं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा मैं भी रथ पर सवार हूं, सौरज धीरज ते ही रथ चाखा, मेरे इस रथ में शौर्य और धैर्य के पहिए लगे हुए, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य है मेरे पास, शील है मेरे पास, दृढ़ संकल्प है मेरे पास, मेरी ध्वजा इस रथ की है। तो परमात्मा आकर के जब हम बहुत ज्यादा विकृत हो गए तब हमको उठा के गले से लगाता है। हमारी जो विकृतियों से मन और बुद्धि लस्त पस्त हो गई है उसे पुनः स्वच्छ करता है और योग की अग्नि से विकर्मों के खाते को भस्म कर सत्य की सृष्टि की स्थापना करता है। जो सदियों से भारत में आध्यात्म पल्लवित होता रहा, आज एक छोटा सा स्थान उसके लिए सुजानगंज में खोला गया। सबने निवेदन किया है, मैं भी यही निवेदन करूंगी कि एक बार वहां जरूर आइए, ज्यादा मत आइए, एक बार आइए और अच्छा लगे तो बार बार आइए। वो शांति जो यहाँ मिलेगी वो न पैसे से मिलेगी, न बंगले से मिलेगी, न गाड़ी से मिलेगी, इस मेडिटेशन से मिलेगी और बाहर शरीर को नहीं आत्मा को मिलेगी। तो सुबह से शाम जिंदगी को बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक काम ये भी है कि अपनी जिंदगी को अगर असली मुकाम तक पहुंचाना है तो थोड़ा सा समय यहाँ के लिए निकालिए, ये मेरा निवेदन है। और इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगी। बहुत 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 आपका धन्यवाद। अब हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी, जो कि मोगरा बादशाहपुर के संचालक हैं और सुचारू रूप से आप इस केंद्र को बहुत प्यार से उमंग उत्साह से चला रहे हैं। आप भी 35 सालों से ज्यादा समर्पित रूप से होकर के ये सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही आप उमंग से, धैर्यता से, निर्विघ्न होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी हमारे अतिथियों का, बहनों का शब्दों के द्वारा धन्यवाद देंगे। ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी। ओम शांति। सबसे पहले उस परम नियंता परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ जो इतना सुंदर इस कार्य को सफल किया, क्योंकि अगर परमात्मा का साथ ना हो तो हम आत्मा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले उस परमात्मा पिता को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी परम आदरणीय दीदी जी जो प्रयाग की धरनी से इस सुजानगंज की धरनी पर पधारी है और इन आत्माओं को आज जो ज्ञान गंगा से नहलाया है, आपका धन्यवाद करती हूँ। और माननीय सीमा द्विवेदी जी, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने जब भी मैंने बुलाया है और आप घर में भगवान के घर में पधारी हैं, कभी भी उन्होंने ना नहीं किया है कि दीदी मैं नहीं आऊंगी। हमेशा आपने
स्वीकार किया है और आप जरूर यहाँ आते ही, और आपके आने से ही हम सब के अंदर उमंग उत्साह भर जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, और हमारे माननीय प्रबंधक जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का आप निमित्त बनी श्रद्धा बेन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा बेन बहुत अच्छा तरह से मंच ने किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नहीं होते, ये सभा नहीं होती, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। इसे आप सभी सभागारों को भी बहुत 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 धन्यवाद। माउंट आबू से पधारे हमारे विजय भाई, जो बहुत उमंग और उत्साह से, एक दृढ़ता से हर कार्य में वो लगे रहते हैं। मैं देखो वो जो चीज सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं विजय भाई का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने भी ये मकान दिए सुभाष भाई, उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माइक वाले, टेंट वाले, जो भी हमारी बहनें, इन सब का भी बहुत सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद। हमारे दिवाकर भाई ने भी बहुत सहयोग दिया, क्योंकि इस नए जगह पर आकर के मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन आपने कहाँ देना है, क्या करना है, कैसे आपने कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और पिंटू भाई को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी हमें उमंग उत्साह दिलाया कि दीदी आप जरूर खोलिए, मैं आपको जरूर सहयोग देंगे। तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप इस स्थान का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो झंडा है आप झंडा रोहण करेंगे